मलाड में, वहाँ की चर्चा होने लगी। अभी अभी जैसे पहुँचे, थोड़ा सा लेट हो गए, आने में थोड़ा इनको विलम्ब हुआ, लेकिन यहाँ पे जो उपस्थित सब आपको हमारा सादर नमस्कार। आप लोग ने जो इतना अमूल्य समय दिया है तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और थोड़ी सी प्रोग्राम में विलम्ब हुआ, लेकिन आप लोग हैं और कुछ आज वहाँ पे आप लोग बैठे हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये ऑल इंडिया के प्लेटफॉर्म का बैठे, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पे खड़े रहिए तो भी इनकम है, काम करते हैं तो भी। और देखिए जितने प्रोडक्ट हैं इस विषय से हमारे मीडिया सर आप लोग को विशेष जानकारी देंगे। और यहाँ जो इनका हमारे जो CMD थे आने वाले थे, लेकिन आज का प्रोग्राम जो है ऑल इंडिया लेवल पर ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ हमारे जो स्टार्टअप है वहाँ पे सब जगह ये कार्यक्रम चालू है। इसलिए सब लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, लेकिन सीनियर मीडिया यहाँ आए तो आप लोग को विशेष जानकारी अभी थोड़े समय में देंगे और आपको कैसे SSC बनना है और कैसे इसका मार्केटिंग करना है, आप लोग को इनको विशेष रूप से आपको बताएंगे। आपकी जो परेशानियां हैं, आपको जैसा आप फॉर्म भरना है ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए, आप एकदम इजी काम है और बहुत ही आसानी से आप दूर करके अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। और किसी शब्दों से मैं बोलता हूँ तो को आप लोग को संबोधन। धन्यवाद भाई साहब। इस उम्र में आपका जो जोश और ऊर्जा है वो बहुत सराहनीय है और हम जैसे लोगों को मोटिवेट करता है। यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य भाइयों को मेरा नमस्कार। और आज आज़ादी का 81 दिवस है, यानी 79 आज़ादी का दिवस है। और हम सब, मैं आज सुबह प्रधानमंत्री को सुन रहा था तो प्रधानमंत्री जी के जो पूरे 1-1.5 घंटे का जो संबोधन था उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने बात की आत्मनिर्भरता के ऊपर कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। जैसे कुछ सालों पहले खिलौने ज़्यादातर चाइना से आते थे, फिर उन्होंने 15 अगस्त को इसके ऊपर जिक्र किया, मन की बात में ऐसा बोला कि भाई हमें खिलौने में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और आज भारत से खिलौना बाहर जा रहा है। तो आत्मनिर्भर का मतलब होता क्या है? आज अमेरिका क्यों हमारे आंखें दिखा रहा है, 50% का टैरिफ लगा दिया, सारी चीजें क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आत्मनिर्भर है, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसलिए वो मुर्रा रहा है। चाइना भी एक समय हमारे बराबर ही था, हमारे जिस समय हम आजाद हुए उसी समय वो भी आजाद हुआ, लेकिन उनकी पॉलिसी और वहाँ के लोगों ने मिलकर चाइना को खड़ा किया। और आज हमारे घरों में चाइना के सामान घुस गए हैं। ये माइक लेकर बोल रहे हैं, हमारा मोबाइल चाइना का ही है, कहीं न कहीं हमारे पास वो मजबूत निकल रही है। तो हमें इन चीजों पे काम करना है और हर व्यक्ति हर चीज पे काम नहीं कर सकता, तो जिसके हाथ में जो आता है वो करे। ये लगभग 1 साल पहले इस केंद्र की शुरुआत हुई थी और उस वक्त हम लोग ने बहुत सारी बातें कही थी कि SSK भारत क्या करेगा, कैसे करेगा, वो सारी चीजों पर हमने बहुत कुछ बोला था। तो हम आज सारी बातों के, लेकिन इसका जो कार्य क्षेत्र है, तो कार्य क्षेत्र का हेड जो है वो वाराणसी है और वाराणसी के आसपास के जिले थे। यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूरी पर SSK भारत का फैक्ट्री लगा है। और ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, अपने आप में एक यूनिक और बेहतरीन मॉडल है। बेहतरीन मॉडल कैसे है? आज SSK भारत में के फैक्ट्री में बायोकोल बन रहा है। बायोकोल का मतलब कोयला, ये है यहाँ पे। तो पहले ब्रिगेड, टोरीफाइड, सेमी टोरीफाइड तरीके का वहाँ बन रहा है। उसमें सरसों का भूसा लगा है, कच्चा माल, लकड़ी का पाउडर। और मुझे लगता है प्रदीप जी, तो अभी प्रदीप जी बताएंगे। प्रदीप जी, यहाँ से सरसों का भूसा गया था आपके माध्यम से, तो आप समझिए कि हम लोग पिछली बार ये कमिटमेंट किए थे कि हमारी फैक्ट्री के रॉ मटेरियल स्थानीय स्तर से लिए जाएंगे। इस बार हम शुरुआती दौर में ही यहाँ से आपके मोनाली क्षेत्र से भी सरसों का भूसा हमारी फैक्ट्री में गिरा। तो इससे कमाई किसकी हुई? उस किसान की हुई।
अभी हम लोग 1.25 करोड़ की एक नेपियर प्रोसेसिंग मशीन लगा रहे हैं, अगले 4-6 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसे ही वो तैयार होगा, ये कच्चा माल नेपियर कौन उगाएगा? किसान उगाएंगे, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो हम वहां पर बना रहे बायोकोल, पहला प्रोडक्ट जिसका पूरा रॉ मटेरियल वो हमारे आसपास के लोगों द्वारा लिया जाएगा। दूसरा हम वहां बना रहे पशु आहार, ये है आपके सामने, मेड इन यूपी पशु आहार है, मेड इन पूर्वांचल है, मेड इन वाराणसी है। इस पशु आहार में लगभग 25 प्रकार की चीजें डाली गई हैं, कई औषधियां हैं, 15-20 प्रकार की औषधियां हैं, अश्वगंधा, मोरिंगा, स्पिरुलिना, इस तरीके की औषधि है। आज भी हम बाहर से मंगा रहे हैं अश्वगंधा, लेकिन हमारी जो जलवायु है वाराणसी की, यहाँ भी अश्वगंधा हो सकता है, यहाँ भी मोरिंगा मतलब सहजन होता है, स्पिरुलिना की खेती यहाँ संभव है। तो इसमें जितनी भी औषधि लगी है, कम से कम 10 प्रकार के जो उत्पाद हैं वो हम अपने मड़ियाहू, जौनपुर, वाराणसी में उत्पादन कर सकते हैं। ये कौन देगा? आप लोग देंगे, यानी यहाँ के किसान देंगे। इसके बाद वहां पे लग रहा है मसाले की फैक्ट्री, जो अगले 2-4 महीने में चालू हो जाएगा। उसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची, ये जो भी लगेगा वो कौन देगा? यहाँ के किसान ही देंगे। कच्ची धानी का तेल यहाँ के किसान का सरसों लिया जाएगा। वहां बायोप्लास्टिक बनेगा, उसके लिए भी रॉ मटेरियल नेपियर घास हो या मक्का हो, जिस चीज का भी बनेगा वो आप लोगों द्वारा दिया जाएगा, किसानों द्वारा। अभी एक SSK भारत की बायो सीएनजी की फैक्ट्री लग रही है मध्य प्रदेश में, जो हमारी पहले है। वो लगने के बाद वो यहाँ भी लगेगा, उसमें भी जो रॉ मटेरियल आएगा वो आप लोगों से लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है देसी गाय की गौशाला। वाराणसी में हमारे जो हमारा पूरा मिनी बिजनेस पार्क है, इसमें देसी गाय की गौशाला खुल रही है। उसमें हम 25-50 गाय रखेंगे, उसके दूध की प्रोसेसिंग, उसके गोबर से प्रोसेसिंग, गोबर का गौमूत्र से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, खाद बनता है, गोबर के वैदिक पेंट बनते हैं, कचुआ खाद बनता है, लकड़ियां भी गोबर की बनती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, गोबर के दिए बनते हैं, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट, गौमूत्र की प्रोसेसिंग यूनिट भी लगेगा। बनासकांठा, गुजरात का एक जगह है, आप लोग गूगल करिएगा, वहां पे गौमूत्र, देसी गाय के गौमूत्र का प्रोसेसिंग यूनिट लगा है और 10,000 लीटर आसपास के किसानों से रोजाना गौमूत्र किया जाता है देसी गाय का, उससे बनता है खाद, और वो खाद इस्तेमाल हम करेंगे। तो दूध भी हम लेंगे किसानों से, जिससे दूध, दही, छाछ, लस्सी, आइसक्रीम सारी चीजें बनेंगी। गोबर भी किसानों से लिया जाएगा, गौमूत्र भी किसानों से लिया जाएगा। ये जो आज के समय में जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, खास करके गौमूत्र का, उसको भी हम लेंगे। ये बहुत बड़ा इनकम और आमदनी का जरिया बनेगा हमारे गांव में रहने वाले किसान या जो युवा साथी यहाँ रहकर कुछ अपना करना चाह रहे हैं। IIT से निकले लोग भी ये सब काम कर रहे हैं और बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं। MBA किए हुए व्यक्ति भी आपके मड़ियाहू में कर रहे हैं जैविक खेती पे काम। तो ये जो हमने बताया कि हमारी बायोकोल, डेयरी, कैटरफीड, मसाला, कच्ची घानी तेल, बायोप्लास्टिक, बायोसीएनजी, ये जो फैक्ट्री कठिनाओं में लग रहा है, यही फैक्ट्री हमारे मड़ियाहू में भी लगेगा। और जब मड़ियाहू में लगेगा तो पूरा रॉ मटेरियल यानी कि यहीं से लिया जाएगा। उसमें 90% लोग जो नौकरी करेंगे वो यहीं के करेंगे। जो कटिहार में आज फैक्ट्री लगी वहां पर लगभग 100% लोग यहीं के हैं, कटिहार के आसपास के, मतलब बनारस और जौनपुर मिला के। तो SSK भारत ये बहुत बड़ी क्रांति की तरफ बढ़ चुकी है। जब हम पिछली बार हमने एक ऑफिस खोला था, उस वक्त हमारे फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और आज हमारा प्रोडक्शन उत्पादन शुरू हो गया। तो ये SSK भारत की एक क्रांति है। अब इस मिशन में आप लोग भी हिस्सेदार, सहयोगी बन सकते हैं और उसके लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन रास्ता है, हम हर गांव में एक डीलर बना रहे हैं, यानी 150-200 घर के बीच में एक डीलर बना रहे हैं, विलेज डीलर। उस डीलर का काम क्या है? ये हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग यानी कि अपने गांव में बेचना है। इसके साथ साथ वो डीलर क्या करेगा? जैसे इस बार प्रदीप जी ने सरसों का भूसा अपने गांव से आसपास से इकट्ठा किया, फैक्ट्री से गाड़ी आई, लेके गई, प्रदीप जी को पैसा मिला, प्रदीप जी ने जिससे लिया था भूसा उसको दिया, प्रदीप जी को भी कुछ उसमें फायदा मिला। तो विलेज डीलर का काम यही होगा। इसके बाद जब भविष्य में हमारी डेयरी का काम शुरू हो जाएगा तो आपके गांव में आप मिल्क कलेक्शन सेंटर होंगे,
यानी आपके यहाँ केंद्र होगा, गांव के लोग 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर जो भी देसी गाय का दूध रहेगा वो लेके आपको देंगे, आपके यहाँ गाड़ी आएगी, आपके यहाँ से लेके सीधा फैक्ट्री चली जाएगी। और क्या होगा, हम आपके भी गांव में जैसे ज्यादा गाय हो गई तो वहां पे हम जैविक खाद बनाने का छोटा यूनिट डलवा सकते हैं, डाल सकते हैं। 100 बीघे से ज्यादा केले की खेती होती है बढ़िया में, तो केले की प्रोसेसिंग यूनिट भी हम डालेंगे, एसएसके भारत डालेंगे। तो केले से चिप्स, केले का पाउडर डिहाइड्रेट करके उसके भी प्रोडक्ट बन के बाहर जाएंगे। आपके बनारस में यूपी सरकार ने एक्सपोर्ट सेंटर खोला है कि यहाँ से पैक करके भरतियाओं में सीधा अरब देशों में जाता है। यहाँ से मिर्ची गया है, पूर्वांचल से आम जाता है, तो केले के भी उत्पाद जा सकते हैं। और हमारे डायरेक्टर चेयरपर्सन श्याम शंकर उपाध्याय सर ट्रेड कमिश्नर है यूरेशिया रीजन, यानी कि लगभग 60-65 देश के में वो ऑथराइज है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। तो इस दिशा में हम लोग कई देशों से मीटिंग भी कर चुके हैं। अफ्रीकन देशों से हुआ है, ईरान से हुआ है। ईरान में 60% पशु आहार हमारा जाता है, यानी भारत से जाता है। वहाँ हमारी मीटिंग हुई, सारी चीजें आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ पे सारी चीजें पड़ी हुई है। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अब आपके मन में आएगा एक सवाल कि भाई कैसा प्रोडक्ट है, क्या है, तो प्रोडक्ट आपके सामने है। एक ही चीज ध्यान रखिएगा, हम कोई ब्रांड नहीं, कोई बड़ी बड़ी कंपनी नहीं, ना ही हमारा एडवर्टाइजमेंट कोई अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े हीरो नहीं कर रहे। हम एकदम शुरुआती दौर में, तो हमें 2 ही चीज आगे ले जा सकता है। पहला, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी। एक बात तो आपके कहने से आपके गांव का कोई ले लेगा, लेकिन दोबारा वो तभी लेगा जब उसको वो प्रोडक्ट पसंद आएगा। और दूसरा जो हमारा रेट है, हमारा MRP है, ये 2 ही कारण से हमारे प्रोडक्ट बिक सकते हैं। बाकी जो हम काम कर रहे हैं वो सेकेंडरी है। लोगों के लिए भाई उनको प्रोडक्ट लेना है, उनको वो प्रोडक्ट के बारे में जानना है। तो हम लोग एकदम मार्केट से कंपटीशन में ही अपने प्रोडक्ट ला रहे हैं। अगर किसी चीज का रेट ज्यादा है तो उसके पीछे का कोई कारण हो सकता है। जैसे पशु आहार आपको लगेगा भाई 30-35 रुपए का चोरी चोकर ये सारी चीजें मार्केट में मिल रही है, बट हम 600 रुपए का दे रहे हैं। तो ये सप्लीमेंट है, ये औषधि, इसके ऊपर पूरा वीडियो डिटेल बना है, आप प्रदीप से भी पूछ सकते हैं कैसे खिलाना है, कितना। ये औषधि है, इसका रेट 600 रुपए है। ये सप्लीमेंट है, आप कोई चीज लेने जाइए बाजार में, सप्लीमेंट खाने के लिए औषधि लीजिए तो उसके क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट होगा। आज हमारी अगरबत्ती है, बेहतरीन क्वालिटी है, 10 रुपए का है जैसा मार्केट में है। इसके पहले भी हमने अगरबत्ती लॉन्च किया था, उसमें हुआ यह था कि उसके कुछ जैसे पैकिंग साइज ज्यादा था, कांडे उसके मोटे मोटे थे, तो लोगों के दिमाग में गणित होती भाई कितने सस्ते में कितनी गाड़ी मिलेगी, तो हमने बदलाव किया। तो ये याद रखिएगा कि अगर किसी भी चीज में हमारी शिकायत आती है, मान लीजिए ऐसा आएगा नहीं कि हम लोग बहुत टेस्ट करके तब आप तक पहुंचा दें, तो हम उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हैं। हमारा जो गांव का डीलर कहता है हमें इस तरीके का, हमारे गांव में डिमांड इस तरीके का, सच में वो कई गांव का डिमांड होगा, तो उस तरीके से हम बदलाव करने के लिए तैयार हैं। भविष्य में हमारे पास डेयरी के आइटम आएंगे आपके पास बेचने के लिए, दूध, दही, छाछ, लस्सी, आइसक्रीम से लेके जैविक खाद तो है हमारे पास, ग्रेनुअल्स वाले भी खाद आएंगे, इसके बाद चारकोल का खाद आएगा, तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। दूसरा, आपको मसाले बेचने के लिए भविष्य में मिलने वाले हैं बायोप्लास्टिक के 2 पत्तल का प्लेट, इस तरीके की भी चीजें आपके पास आएंगी, कच्ची घानी का तेल भी आएगा आपके पास। तो इस तरीके से बहुत सारे आइटम आपके पास आएंगे जिसको आप बेच के बढ़िया कमाई कर सकते हैं। सीधी गणित है भाई, हमें 100 परिवार तक पहुंचना है। अगर हमारे नॉर्मल जरूरत की चीजें, कोई एक पीस ले लिया, साबुन, शैम्पू और इस तरीके का फेस वॉश है, बहुत बेहतरीन है, 100 ग्राम है 75 रुपए का, मार्केट में इससे ज्यादा ही है, सारे जितने भी है, और क्वालिटी आप इस्तेमाल करके देखिए, बताने की जरूरत नहीं। तो अगर एक परिवार 1000 का भी सामान लिया, एक पीस भी लेगा तो भी 1000 का हो जाएगा। 100 परिवार आपका लेता है तो 1 लाख रुपए का आराम से बिक्री होगा। 10 से 30% मार्जिन है SSC के लिए, यानी विलेज डीलर के लिए, तो आराम से 15-20 हज़ार रुपए एवरेज में कोई व्यक्ति कमा सकता है सिर्फ प्रोडक्ट बेच के शुरुआती दौर में। फिर जैसे जैसे हमारे आइटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसका लाभ मिलता जाएगा और भी चीजें आएंगी। ये चूल्हा है, इसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये 700 ग्राम का घरेलू उपयोग के लिए है, 700 ग्राम इसमें डाल सकते हैं ये पैलेट, और 1 घंटे बढ़िया स्पीड के साथ ये जला और आधे घंटे क्लीन होके जाता। और जो आज का रेट है पैलेट का वो 18 रुपए किलो है, तो यानी इसमें 10-12 रुपए का लगा आपका एक टाइम खाना बनाने का, 1-1.5 घंटे लगते खाना बनाने का, अगर 3 जने का दिन का परिवार 3-4 लोगों का परिवार है। तो आपका
ये केमिकल फ्री, शुद्ध स्वदेशी और देसी ईंधन हो, क्योंकि जो घर में हम गैस इस्तेमाल करते हैं वो बाहर से आता है, रशिया से लिया जाता है, ईरान से लिया जाता है, और उसी को लेकर ये अमेरिका बौखलाया है कि रशिया से ले रहे हैं। तो ये आपका जिसका जो ईंधन है वो मेड इन पूर्वांचल, मेड इन वाराणसी है, और अब इसमें मेड इन गुड़ियाहू भी हो जाएगा। दूसरा केमिकल फ्री है, जो आप गैस इस्तेमाल कर रहे हो उसमें भी कई प्रकार की केमिकल है। थोड़ा सा गूगल पे जाएंगे या कहीं हम आपको डेटा दे सकते हैं कौन कौन सी केमिकल उसमें से निकलती है। और उसी का कारण है कि 15 साल पहले यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, वही एक दुकान थे गुड़िया बना कर। अभी हॉस्पिटल आप देख लीजिए कि आपके यही 500 मीटर के कितने हॉस्पिटल हो गए। तो हॉस्पिटल थोड़ा विकास नहीं है, ये तो हमारी मजबूरी है कि हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लेकिन हमारी जरूरत बन गई है। उसका कारण ये है कि हमारे खान पान से लेकर हर छोटी छोटी चीज़ें बिगड़ी है। हम क्या कह रहे हैं कितना बदले हैं, छोटे छोटे बदलाव तो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बीमारी आज आपको नहीं हो रही है या छोटी सी हुई है तो आपको लग रहा है चलो ठीक है, बट आपका जब बेटा आएगा ना तो रेडीमेड बीमारी लेके आएगा। और आप देखते ही होंगे जिसको डायबिटीज हुआ उसके लड़के को भी डायबिटीज हो ही जाता है। किसी का कोई अगर पहलवान टाइप का पर्सनालिटी है उसका लड़का भी उसी पर्सनालिटी से आता है। तो आने वाली पीढ़ियाँ इतनी उम्र की नहीं मिलेंगी जितनी उम्र के हमारे भाई साहब है। 30 साल 25 साल पे हार्ट अटैक आ रहा है, उसके पीछे से उस लड़के का खान पान नहीं है, पीछे के लिए बहुत सारी चीजें। तो नस्ल भी बढ़ी, उसको बोलते हैं नस्ल बढ़ी। तो ये तो भाषाओं में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना हमारा कहने का मतलब है कि आज ये जो हम कर रहे हैं ये पूरी तरह से क्षेत्र का बढ़ियाहों का तस्वीर बदलने जा रहा है। अगर बढ़ियाहों में 1000 गाँव के डीलर बनेंगे तो 1000 लोगों को नौकरी मिलेगा, और ये बनेंगे 1000 लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। 1000 का परिवार जो है वो यहीं पे रहेगा। और जब आपके जेब में पैसा आएगा तो आप उस चाय की दुकान पर जाएंगे, चाय पिएंगे, उनका रोजगार बढ़ेगा। आप उस किराने की दुकान से राशन लेंगे, उनको रोजगार बढ़ेगा। आप यहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक का सामान लेंगे, इनको रोजगार मिलेगा। तो रोजगार की गणित यही है, कपड़े की दुकान पर जाएंगे, कपड़ा लेके उनको रोजगार मिलेगा, फिर कपड़े वाले के पास पैसा आएगा तो वो आपको मिलेगा। ये पूरा एक सर्कल है। अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र ही यही है, हर हाथ पैसा, हर हाथ खर्च, एक का खर्च दूसरे का रोजगार। आपको भी अगर कोई यहाँ पे काम धंधा कुछ कर रहा है तो उसको रोजगार तभी मिल रहा है जब कोई उसका सामान ले रहा है, या वो जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है उसका कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, रोजगार मिलेगा। देश की गाय का नस्ल सुधार का काम होगा जो विलुप्त हो रही है। गीर, साहिवाल, गंगाजीरी, ये सब बढ़िया बढ़िया नस्लें हैं देसी, उनका यहाँ संवर्धन होगा। अच्छी नस्ल की गाय आप लोगों के घरों तक पहुंचेंगी। और जो हमारा सेंटर हो रहा है वो सिर्फ उत्पादन नहीं कर रहा है, वो किसानों को देसी गाय रखने के लिए, पालने के लिए उनको प्रशिक्षण भी देगा। उनको क्या खिलाना चाहिए, कौन से सीजन में क्या खिलाना चाहिए वो भी, और उसका अभाव है। नए लोगों को पता ही नहीं है कि हम पूरा खिलाएंगे तो क्या हानि पहुंचेगी गाय को। आपको पता होगा कि पूरा खिलाने से हड्डियां गलती हैं, कैल्शियम की कमी होती है। तो यही कारण है कि गाय जमीन पकड़ लेती है, चालों उसको उठाने आते हैं। तो इन चीजों का नए पीढ़ी में अभाव हो रहा है, और उसके लिए हमारे पास विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो भविष्य में इन चीजों की ट्रेनिंग आपके गांव में करवाया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम कहने जाएंगे, बड़ा लंबा समय आप लोगों का चला जाएगा। तो अब हम आप लोगों के कुछ सवाल हैं उस पर हम लोग बात करेंगे और फिर आगे का समापन करेंगे। ज़्यादा समय ना लिया जाए, त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है, तो आप लोग का और भी अपना कमिटमेंट होगा, कार्यक्रम होगा। तो इसी के साथ आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आपने हमें सुना और समय दिया अपना। अभी आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं, तो सवाल है आपका। और अगर किसी को विलेज डीलर का एसएससी का फॉर्म भरना है तो हम फॉर्म लेकर आए हैं, भर भी सकता है। और वो छोटे से शुरुआत करेंगे, कुछ आइटम ले जाए, लोगों से बातें करेंगे, वहाँ से छोटा सा शुरुआत करेंगे। आपके गांव में भी छोटे छोटे कार्यक्रम हमारे लोग करेंगे। एसएसके भारत 10-20 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, हमारी तरफ से कोई जाएगा आपके गांव में, मीटिंगें करेगा, 10-20 लोगों को समझाएगा। प्रचार के लिए आपको बैनर, पैम्पलेट से लेकर तमाम सपोर्ट मिलेगा भविष्य में। तो हर तरह का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन करना तो आप ही होगा। हम लोग पीछे से सपोर्ट, बैकअप सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी थोड़े समय में एक भाई साहब ने पूछे
कि हम जो दुकान पे है हम तो ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के बाद वो दुकानदार हमारे पास पहुंचा देता है सामान। लेकिन ये हमारी कंपनी का रोड मैप इतना बेहतरीन है कि आप हर एक आदमी से कंपनी से कैसा जुड़ना है उसका रोड मैप ऑलरेडी बना, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस पर ज़्यादा सोचने की जरूरत